सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व से पाकिस्तान के उत्तर तथा उत्तर भारत तक फैली थी। यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसका एक और नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख शहर है। हड़प्पा सभ्यता 7 बार उजड़ा तथा पुनः स्थापित किए गए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग एक विकसित सभ्यता का निर्माण किए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हजारों वर्ष पहले ईंटों का निर्माण किए। उन्होंने बाले, बाड़ आदि का प्रयोग किया। उस समय के लोग खेती किया करते थे। वे मुख्य रूप से गेहूं, कपास व जौ की खेती करते थे। इतना ही नहीं, उस समय के लोग बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण किया, सड़कें बनाई, विशाल अन्न भंडार का निर्माण किया, जल निकासी प्रणाली विकसित की, बड़े से बड़े स्नानागार भी बनाए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत विकसित थे। तो प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? यह सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई तथा इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हो गई? तो क्या आज भी सिंधु सभ्यता के लोग जीवित हैं? तो आइए जानते हैं विस्तृत से। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विकसित हुई? हजारों वर्ष पहले उत्तरी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जन्म हुआ। शुरुआत में यह हमारे तरह नहीं दिखते थे। इनका आकार वानर की तरह था और इनका आकार मानव की तरह हुआ, जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया। और समय तो ढलता गया और यह लोग नदियों के किनारे अपना बसेरा बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपना कबीला बनाया तथा रहन सहन में काफी विकसित किए। उस समय कबीला का एक सरदार हुआ करता था और सरदार के बिना कुछ नहीं होता था। सरदार के साथ बहुत से लोग अपना साथ रहा करते थे। उनकी आज्ञा का पालन होता था तथा नियमानुसार कार्य हुआ करते थे। यह क्रम काफी चलता गया और सिंधु घाटी सभ्यता काफी विकसित हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित होने के कारण साथ साथ साम्राज्य स्थापित हुआ, बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण हुआ, पेयजल, घर, सीधी सड़कों का निर्माण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। इस बात की पुष्टि हरियाणा के राखीगढ़ी से मिली। 2500 बीसी के कंकाल को डीएनए की रिपोर्ट से पता लगाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम स्थल भारत में पाए गए हैं। और प्राचीन बातों की बात करें तो मानव की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करें तो कई सभ्यताएं उभर कर सामने आई हैं। मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की उत्कृष्ट सभ्यताओं में से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में शिव तथा नाग की पूजा के अवशेष मिले थे। उनसे सिद्ध होता है कि वे लोग विभिन्न प्रजाति के लोग थे। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भगवान शिव को प्राचीन निशान भील संस्कृत से संबंधित माना है। भगवान शिव का एक रूप किरात भील रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि भील अपने आप में एक विस्तृत समूह रहा है, जिसके अंतर्गत कोल, सबर, नाग, आंध्र जातियां, किरात, वृत्त, पुलिंद, यक्ष आदि आते हैं। सैंथल इतिहास के बारे में लेखकों ने सैंथल को सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना है। वही गोंडों का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा रहा है। वर्तमान में भी जहाँ जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए तो पाया गया है कि भीलों की आबादी जरूर है, जिनसे कोटा में अलनिया, चित्तौड़ में गिलुड़, भीलवाड़ा में बागौर, उदयपुर में आड़, गुजरात में पंचमहल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदि की खुदाई में प्राचीनतम अवशेष मिले। यहाँ सभी जनजाति भील जनजाति के निवास स्थान हैं। विद्वान लेखक डॉक्टर CL शर्मा ने अपनी पुस्तक में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार हमें मिस्र, सुमेर से लगाकर और सिंध तक और आगे सिंहान तक अर्थात श्रीलंका तक एक ही प्रकार की जनजाति तथा संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
प्राचीन सभ्यताओं में मिले शिव पूजा, नाग पूजा, प्रतीक चिन्ह, मछली, सूअर, हाथी, फांड, बेल, चांद, शक्ति पूजा, स्त्री पूजा, निषाद संस्कृति के मानव से संबंधित है। सन जॉन मार्शल द्वारा लिखी ग्रंथ मोहनजोदड़ो एंड सिविलाइजेशन में उल्लेख है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त एक मोहर में अंकित है कि कोल ने हाथी को हरा दिया। इसका अर्थ यह है कि कोल जनजाति ने हाथी को टोटम वाली जाति को हरा दिया। प्राचीनतम साक्ष्य में यह माना गया कि कोल का निवास सिंध में था तथा यह सभ्यता समुद्र के किनारे किनारे चलते चलते यह भारत के दक्षिण की ओर बढ़े और समुद्र के किनारे धीरे धीरे बसने लगा। कोल आदिवासी की देवी मुंबा देवी थी। इस देवी के नाम पर ही एक महानगर बंबई पड़ा। गुजरात के काठियावाड़ में कोल भील से एक ही जाति है जो गुजरात के एक बड़े इलाके पर अपना शासन स्थापित किए हुए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण थे जिनको अलग अलग विद्वानों ने अपना मतभेद दिया। महामारी थी, युद्ध था तथा सबसे बड़ा कारण जो था वह बाढ़ को कहा गया है।